हाय एवरीवन, वेलकम बैक अगेन एट दिस प्लेटफॉर्म। तो हमारी इस सीरीज़ में हम कंटिन्यू करेंगे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के हमारे इस डिस्कशन को। किरण पब्लिकेशन की इंग्लिश लैंग्वेज चैप्टर वाइज बुक के हमारे ये सारे वन वर्ड होंगे। तो आप किसी भी एसएससी के अगर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और वहाँ पर इंग्लिश सब्जेक्ट आपका आता है तो आपको पता है वन वर्ड्स वहाँ पर पूछे ही जाते हैं। तो इसी पैटर्न पर हमारी ये सीरीज़ रहेगी। पहले आई वाज थिंकिंग कि मैं डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स को लेकर एक साथ मतलब बनाना शुरू करूं, बट राइट नाउ व्हाट आई विल बी डूइंग, मैं पहले वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को ख़त्म कर लूँगा, देन उसके बाद एक चीज़ ले लेंगे, फिर दूसरी चीज़, वरना वो बीच बीच में ब्रेक होती रहती है। तो चलिए स्टार्ट करेंगे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का। ये हमारा नेक्स्ट पार्ट होगा। दिस पार्ट विल बी प्रेजेंटेड बाई मी। माई नेम इज़ रॉबिन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, पहला आपके सामने स्टेटमेंट दिया गया है, स्टडी ऑफ साउंड्स इज़ नोन एज। तो देखिए, साउंड्स की अगर स्टडी की बात करी जाए तो उसकी स्टडी को क्या बोलते हैं। तो देखिए, यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिया गया है फोनेटिक्स। फोनेटिक्स का अर्थ होता है स्वर विज्ञान, तो यही आपका यहाँ पर सबसे सही ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको एक वर्ड दिया गया है स्टाइलिस्टिक्स। स्टाइलिस्टिक्स का अर्थ होता है जो शैली शास्त्र होता है, यानी कि द स्टाइल ऑफ द स्टडी ऑफ स्टाइल एंड द मेथड्स, जो कि हम रिटन लैंग्वेज में यूज़ कर सकते हैं कि शैली किस तरीके की है, उसे हम बोल सकते हैं स्टाइलिस्टिक्स। नेक्स्ट है आपको दिया गया लिंग्विस्टिक्स। लिंग्विस्टिक्स का अर्थ होता है भाषा शास्त्र, यानी कि स्टडी ऑफ लैंग्वेज। जो एक पर्टिकुलर लैंग्वेज की स्टडी की बात करते हैं, वहाँ पर हम जो साइंस या फिर स्टडी को बोलते हैं वो बोलते हैं लिंग्विस्टिक्स। नेक्स्ट आपको दिया गया सीमेंटिक्स। सीमेंटिक्स का अर्थ होता है अर्थ विज्ञान। एक ऐसी स्टडी जहाँ पर आप शब्दों के या फिर फ्रेजेस के अर्थ पता करें, उसे हम बोलते हैं सीमेंटिक्स। नेक्स्ट है टू रिड्यूस टू नथिंग। तो देखिए, अगर आप किसी चीज़ को ऐसा कर दें या तो आप रद्द कर दें, उसको ख़त्म कर दें, तो आप बात करते हैं उस चीज़ को ज़ीरो कर देने की। तो यहाँ पर आप सभी को पता होगा, हम वर्ड यूज़ कर सकते हैं नल। उसके बाद लल का अर्थ होता है, ये आपका किसी को शांत कराने वाली बात होती है। यू आर मेकिंग समवन रिलैक्स या फिर काम, यू आर सूथिंग समवन, दैट मीन्स आप उन्हें लल कर रहे हैं। नेक्स्ट है एनुअल। एनुअल का अर्थ होता है जब आप मिटा देने की बात करते हैं, अ स्टेट ऑफिशियली दैट समथिंग इज नो लॉन्गर लीगली वैलिड, जिसे हम नीशफल कर दें। ठीक है। उसके बाद कल की बात करूं तो ये आपका न्यूनीकरण के लिए हम मारने की बात करते हैं, यानी कि टू किल अ पर्टिकुलर नंबर ऑफ एनिमल्स ऑफ ग्रुप इन ऑर्डर टू प्रिवेंट द ग्रुप फ्रॉम गेटिंग टू लार्ज। तो ऐसा कंडीशन जहाँ पर आप किसी पर्टिकुलर एक ग्रुप को बहुत ज़्यादा फैल रहा है वो तेज़ी से, उसको थोड़ा लिमिटेड रखने के लिए अगर मारें तो उसको आप कल बोलते हैं। नेक्स्ट है एन ऑब्वियस ट्रू और हैकेनेट स्टेटमेंट। तो देखिए, अगर मैं आपसे कहता हूँ ना कि एक ऐसा स्टेटमेंट जो कि क्लियरली ट्रू हो और वहाँ पर कुछ भी ऐसा ना बचे कि भाई आप कुछ और उसमें ऐड करें, कि कुछ इंटरेस्टिंग आप उसमें ऐड करें। ठीक है। तो हिंदी में इसे बोलते हैं हम सूक्ति, सामान्य सत्य। तो इसके लेकर जो हम वर्ड यूज़ कर सकते हैं, वो कौन सा वर्ड यूज़ होता है, ये होता है आपका ट्रूइज्म। तो यहाँ पर आपका फोर्थ ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट है अ ह्यूमरस ड्राइंग डीलिंग विद करंट इवेंट्स और पॉलिटिक्स। तो देखिए, अगर आपने भी देखा होगा अलग अलग जगहों पर कार्टून बनाए जाते हैं। ठीक है। तो हमने यहाँ पर इसीलिए बोला है ह्यूमरस ड्राइंग, जो कि डील करती है करंट इवेंट एंड पॉलिटिक्स से, तो इसे हम बोलते हैं कार्टून। नेक्स्ट आपको यहाँ पर दिया गया है द एक्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग यूजिंग अ ब्रश और अ स्पेशल पेन। तो देखिए, अगर आप एक ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग प्रोड्यूस करना चाहते हैं, चाहे आप ब्रश यूज़ कर रहे हो या फिर आप कोई स्पेशल पेन यूज़ कर रहे हैं, तो इसके लेकर आप वन वर्ड यूज़ कर सकते हैं कैलीग्राफी, यानी कि सुलेखन। उसके बाद देखिए, बाकी के ऑप्शन आपको क्या दिए गए हैं, स्टेंसिलिंग दिया गया है। स्टेंसिलिंग होता है आपका स्टेंसिल से बना डिज़ाइन, यानी कि आप लेटर्स बनाए, एक डिज़ाइन बनाए जिसे आप यूज़ करें स्टेंसिल, जो कि एक थिन पीस ऑफ मेटल होता है, प्लास्टिक का या फिर कार्ड का भी हो सकता है, तो इसे हम स्टेंसिलिंग बोलते हैं। नेक्स्ट है आपको दिया गया ग्राफिक्स। ग्राफिक्स का अर्थ होता है चित्रलेख, यानी कि कनेक्टिंग विद ड्राइंग्स एंड डिज़ाइन स्पेशली इन द प्रोडक्शन ऑफ बुक्स या फिर मैगजीन, उसे हम बोलते हैं ग्राफिक्स। नेक्स्ट आपको दिया गया हायरोग्लाइफिक्स। हायरोग्लाइफिक्स का अर्थ होता है कोई चीज़ जो चित्रलिपि से संबंधित होती है, यानी कि आप ऐसे बोल सकते हैं कि समथिंग विच इज़ रिटन इन और बिलोंगिंग टू अ राइटिंग सिस्टम, जिसे हम पिक्टोरियल सिंबल की तरफ से भी देख सकते हैं, यानी कि चित्रलिपि से संबंधित, उसे हम बोलते हैं हायरोग्लाइफिक्स। नेक्स्ट है अ वर्ड कंपोज्ड ऑफ द फर्स्ट लेटर ऑफ द वर्ड्स इन अ फ्रेज। तो देखिए, आपने एक वर्ड सुना होगा एक्रोनिम, यानी कि इसमें आप आदि वार्षिक शब्द की बात करते हैं, यानी कि शब्दों के प्रथम शब्द से बना शब्द।
अ लेटर फॉर्म्ड फ्रॉम द फर्स्ट लेटर ऑफ द वर्ड्स दैट मेक अप द नेम ऑफ समथिंग, तो इसको हम यहाँ पर वर्ड यूज़ कर सकते हैं एक्रोनिम। नेक्स्ट है अ पर्सन ऑफ ऑब्सक्योर पोजिशन हु हैज़ गेन्ड वेल्थ। तो देखिए एक ऐसी कंडीशन जहाँ पर आप एक एक ऐसे व्यक्ति की बात करते हैं जो कि नया नया सेठ बन गया हो, ठीक है, तो उसको लेकर जो वर्ड यूज़ होता है ना वो होता है परवेन्यू। अ पर्सन फ्रॉम अ लो सोशल या फिर इकोनॉमिकल पोजिशन, जिसके पास अचानक से दौलत आ गई हो, ठीक है, नया सेठ हम इसे बोल सकते हैं। नेक्स्ट देखिए ऑप्शंस यहाँ पर आपको दिया गया है। प्रॉमिस्कियस, प्रॉमिस्कियस का अर्थ होता है जब आप नाना प्रकार की बातें करते हैं, आप मतलब यू हैव टेकन फ्रॉम अ वाइड रेंज ऑफ सोर्सेज विदाउट केयरफुल थॉट, यू आर हैविंग मैनी सेक्सुअल पार्टनर्स, ठीक है, तो उसको लेकर हम बोल सकते हैं प्रॉमिस्कियस। अर्थ यहाँ पर आपको पता ही चल गया। नेक्स्ट है आपका सेंचुरी। सेंचुरी का अर्थ होता है जब आप रेगुलेट कर रहे हैं या अपने एक्सपेंडिचर को कंट्रोल कर रहे हैं या फिर आप अपने पर्सनल बिहेव को कंट्रोल कर रहे हैं, तो उसको लेकर जो हम वर्ड यूज़ कर सकते हैं वो कर सकते हैं सेंचुरी। नेक्स्ट है एक्स्ट्रा वेजेंट। एक्स्ट्रा वेजेंट आप सभी को पता होगा, ये बहुत ज़्यादा खर्च करते हैं उल्टी फालतू की चीज़ों पर। नेक्स्ट है पर्सन हु अटेंड्स टू द डिजीज़ ऑफ द आई इज़ एन। तो देखिए एक ऐसा एक साइंटिफिक व्यक्ति जो कि क्या करता है, डिजीज़ ऑफ द आई की यहाँ पर बात करता है। तो देखिए डिजीज़ ऑफ द आई से जो रिलेट करते हैं ना वो होते हैं ऑक्यूलिस्ट, ठीक है, आँखों का डॉक्टर। ऑप्टिमिस्ट क्या होते हैं, ये आपके आशावादी होते हैं। ऑब्स्टेट्रिशियन का अर्थ क्या होता है, ये आपके एक ऐसा डॉक्टर जो कि ट्रेंड होता है इन द ब्रांच ऑफ मेडिसिन कंसर्न विद द बर्थ ऑफ द चिल्ड्रन, जहाँ पर बच्चे पैदा होने के बाद वाली जो मेडिसिन वगैरह दी जाती हैं वो लोग कौन करते हैं, ऑब्स्टेट्रिशियन करते हैं। ऑप्टिशियन कौन होते हैं, ये चश्मा बनाने वाले होते हैं, जैसे चश्मा वगैरह बनाते हैं ना उन्हें हम ऑप्टिशियन बोलते हैं। नेक्स्ट है द स्टडी ऑफ वर्म्स एंड इंसेक्ट्स। तो वर्म्स एंड इंसेक्ट्स यानी कि अगर मैं बात करूं कीट विज्ञान की, अगर बात करूं तो उसको लेकर यहाँ पर आपको एक वर्ड दिया गया है एंटोमोलॉजी। ये आपका कीट विज्ञान हो जाएगा। टैक्सीडर्मी आपने सुना होगा, ये आपका चमड़ों से रिलेटेड जहाँ पर आप डेड एनिमल्स के अंदर कुछ कुछ चीज़ें भर के उन्हें बेच देते हैं, तो आपकी टैक्सीडर्मी हो जाती है। ऑर्निथोलॉजी क्या हो जाता है, ये आपकी साइंटिफिक स्टडी बर्ड्स की होती है। पैलिनोलॉजी ये आपका क्या होता है, ये आपका जीवाश्म विज्ञान होती है, जहाँ पर आप फॉसिल चीज़ों को, जो एनिमल्स के रिमेन्स होते हैं या प्लांट्स होते हैं जिन रॉक्स में, उनको आप स्टडी करते हैं तो उन्हें बोलते हैं पैलियोंटोलॉजी। नेक्स्ट है अ पर्सन हु डिवोट्स हिज और हर लाइफ फॉर द वेलफेयर ऑफ अदर्स। तो देखिए ये तो आपने कई बार वर्ड यूज़ किया होगा, एल्ट्रुइस्ट। एल्ट्रुइस्ट यानी कि इन्हें हम बोल सकते हैं परोपकारी। नेक्स्ट है अ पर्सन हु शोज़ ऑफ हिज लर्निंग। तो ऐसा व्यक्ति जो कि बहुत ज़्यादा अपने आप को दिखाता है कि मेरे अंदर बहुत ज्ञान है, मुझे बहुत चीज़ें पता हैं, उसको लेकर जो आप वन वर्ड यूज़ कर सकते हैं वो ये क्या यूज़ कर सकते हैं, पेडेंट। नेक्स्ट देखिए बाकी आपको पता होंगे, यहाँ पर एजुकेशनलिस्ट दिया गया है, ये शिक्षा शास्त्री होते हैं। एग्जिबिटर, एग्जिबिटर क्या होते हैं, प्रदर्शक होते हैं। रिसर्चर ये आपके क्या होते हैं, शोध वगैरह करते रहते हैं, रिसर्च करते रहते हैं। नेक्स्ट है रिटन लॉ ऑफ अ लेजिस्लेटिव बॉडी। तो देखिए किसी भी लेजिस्लेटिव बॉडी का अगर मैं आपसे रिटन लॉ की बात करूं, मतलब मैं आपसे कानून की बात कर रहा हूं, तो उसको जो लेकर हम वर्ड यूज़ कर सकते हैं वो कर सकते हैं स्टैट्यूट। स्टैट्यूट का अर्थ होता है एक ऐसा लॉ जो कि पास किया गया हो पार्लियामेंट के द्वारा। नेक्स्ट स्टेचर आपको यहाँ पर दिया गया है, ये उच्चता होती है, यानी कि इंपॉर्टेंस एंड रिस्पेक्ट जो कि एक पर्सन को मिलती है कि भाई आपकी एबिलिटी और आपने अचीव किया है कुछ लाइफ में, तो उसे हम बोल सकते हैं स्टैचर। नेक्स्ट है स्टैटिक, ये आप सभी को पता होगा, ये स्थिर चीज़ होती है जिसके अंदर गति नहीं होती है। उसके बाद आपको ये वर्ड दिया गया है स्टैच्यू, ये आप सभी को पता होगा, ये आपकी फिगर होती है, मूर्ति हम इसे बोल सकते हैं। नेक्स्ट है अ पोल और बीम यूज्ड एज अ टेम्प्ररी सपोर्ट। देखिए पोल या फिर कोई बीम अगर मैं टेम्प्ररी सपोर्ट के लिए यूज़ करूँ तो उसको मैं बोल सकता हूँ प्रॉप, यानी कि लकड़ी का एक बना आधार। नेक्स्ट है द वन हु स्टडीज़ द आर्ट ऑफ गार्डनिंग। तो गार्डनिंग यानी कि आपको पता है कि भाई जब लोग बहुत ज़्यादा अपने बगीचे का ध्यान रखते हैं, उनके विशेषज्ञ बन जाते हैं, तो उसको लेकर जो हम वन वर्ड यूज़ कर सकते हैं ना वो कर सकते हैं हॉर्टिकल्चरिस्ट, यानी कि एक ऐसा एक्सपर्ट इन द साइंस ऑफ कल्टिवेटिंग प्लांट्स, जहाँ पर वो फ्रूट्स, फ्लावर्स, वेजिटेबल्स इन सभी का ख्याल रखता है। एग्रीकल्चरिस्ट, इस सभी के बारे में पता होगा, ये कृषि वैज्ञानिक होते हैं। गार्डनर क्या हो जाएंगे, गार्डनर हो जाएंगे आपके बागवान से रिलेटेड जो कि गार्डन की रखवाली करता है। बोटनिस्ट क्या होंगे, ये होते हैं आपके वनस्पति शास्त्री, यानी कि एक साइंटिस्ट जो कि स्टडी करता है प्लांट की और उनके स्ट्रक्चर की। नेक्स्ट है एक्ट ऑफ मर्सी किलिंग। तो देखिए ये तो आपने सभी ने कई बार सुना होगा, इसे हम बोलते हैं यूथनेशिया।
नेक्स्ट है बेयर मिनिमम नीडेड फॉर सर्वाइवल। तो देखिए एक ऐसी कंडीशन जहाँ पर आपको चीज़ें ना बहुत ही इतनी मिल जाएं कि आपको आपकी लाइफ कट जाए, आपकी आपकी एग्जिस्टेंस बनी रहे, तो उसको हिंदी में हम बोल सकते हैं उपजीविका। तो यहाँ पर देखिए आपको एक वर्ड दिया गया है सब्सिस्टेंस। सब्सिस्टेंस का ही अर्थ होता है कि आपको इतनी चीज़ मिल जाए कि आपका एक मिनिमम नीड आपकी पूरी होती रहे। नेक्स्ट है पीपल हु बिलोंग टू द सेम कंट्री। तो देखिए अगर कोई ऐसा व्यक्ति या फिर कोई ऐसी ऐसे लोग जो कि सेम कंट्री से बिलोंग करते हैं, उन्हें हम क्या बोल सकते हैं? उन्हें हम बोल सकते हैं कंपैट्राइट्स। ठीक है। नेक्स्ट है अ लाउड हार्श पियर्सिंग क्राई। तो एक बहुत ही ज़्यादा हार्श और पियर्सिंग अगर रोने की आवाज़ आए उसको हम बोलते हैं स्क्रीच। नेक्स्ट है द लाइन व्हेन द लैंड एंड स्काई सीम्स टू मीट। तो देखिए जब आप ज़मीन और आसमान को कहीं पर मिलता हुआ देखते हैं ना, कि आप यहाँ से देख रहे हैं और यहाँ पर ज़मीन दिख रही है और वहाँ पर भी आपको आकाश भी दिख रहा है, तो यहाँ पर ये जो मीटिंग पॉइंट होता है ना, इसको आप बोल सकते हैं हॉराइज़न। ठीक है। यानी कि आप इसे वातावरण वातावरण तो क्या बोलूँ, मतलब एक हिंदी में से क्षितिज बोलते हैं, आकाश गर्भमंडल भी बोलते हैं। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? सबसे करेक्ट ऑप्शन हॉराइज़न। नेक्स्ट है अ लिस्ट ऑफ पैसेंजर्स एंड लगेज। तो देखिए पैसेंजर्स और लगेज की जो लिस्ट होती है ना, उसको हम वन वर्ड के लिए अगर यूज़ करें तो वो होता है वेबिल। यानी कि एक ऐसी लिस्ट जो कि पैसेंजर्स या फिर जो भी उनके द्वारा गुड्स, यानी कि जो भी उनके साथ सामान है उन्हें वो ले जा रहे हैं, तो वो यात्रियों की जो सूची होती है उसे हम बोलते हैं वेबिल। नेक्स्ट है अ हॉलो ऑब्जेक्ट यूज टू कंटेन समथिंग। तो एक ऐसा ऑब्जेक्ट जो कि हॉलो हो और वो किसी चीज़ को रखने के लिए काम आए। तो देखिए आपको यहाँ पर वर्ड दिया गया है रिसेप्टेकल। रिसेप्टेकल का अर्थ होता है कि भाई एक संदूक हो, डब्बा हो, पात्र हो जहाँ पर आप चीज़ों को रख सकें। नेक्स्ट है टू स्वीप ओवर समथिंग सो एज टू सराउंड इट कम्प्लीटली। देखिए अगर आप किसी मतलब चीज़ के ऊपर इस तरीके से कर दें कि आप उसको एकदम कवर कर लें, उसको उसको कम्प्लीटली सराउंड कर लें, तो ऐसी कंडीशन के लिए जो आप वन वर्ड यूज़ करते हैं वो करते हैं इनगल्फ। नेक्स्ट है दैट विच कैन नॉट बी डिफीटेड। तो अगर कोई चीज़ को आप हरा ना सकें, हाँ, समथिंग विच इज़ दैट स्ट्रॉन्ग कि आप उसको डिफीट ही ना कर पाएँ, तो आपने एक वर्ड सुना होगा इनविंसिबल। यानी कि ये अपराजेय हैं, तो यहाँ पर आप इसके लिए इनविंसिबल यूज़ करेंगे। इनवलनरेबल ये आपको पता होगा, जिसे आप हमेशा हार्म ही नहीं कर सकते, डिफीट ही नहीं कर सकते, ये सुरक्षित रहता है। इनफॉलिबल क्या होता है? इनफॉलिबल होता है जो कभी गलती ही ना करे। इनडिक्टेबल, इनडिक्टेबल होता है जो दोष लगाने योग्य होता है ना, कि भाई आप उस पर अपने चार्ज लगा सकें, वो आपका होता है इनडिक्टेबल। नेक्स्ट है आपका टू टेक समवन समवेयर सडनली एंड क्विकली। मतलब आपने किसी को कॉल किया, आपने उसको उठाया और आप लेकर चले गए। तो ऐसी चीज़ को लेकर जो आप वन वर्ड यूज़ कर सकते हैं ना, वो वन वर्ड आप यूज़ कर सकते हैं विस्क। ठीक है। विस्क यानी कि फुर्ती से किसी को ले जाना, तो ये आपका विस्क हो जाएगा। नेक्स्ट है अ शॉर्ट स्टोरी बेस्ड ऑन योर पर्सनल एक्सपीरियंस। तो एक छोटी सी स्टोरी जो आप बनाते हैं कि भाई मैंने ऐसा एक्सपीरियंस किया, उसको लेकर जो आप वन वर्ड यूज़ कर सकते हैं वो करते हैं एनेक्डोट, यानी एक छोटी कहानी। लेजेंड के बारे में पता होगा, ये आपका एक स्टोरी होती है कोई एंशंट टाइम से, किसी लोग के बारे में, किसी इवेंट के बारे में। ठीक है। या तो वो सही हो या नहीं हो, वो बात की बात है। फेबल क्या होता है? ये एक एक ट्रेडिशनल शॉर्ट स्टोरी होती है जो कि मोरल लेसन बताती है, और इसमें आपके एनिमल ज़रूर इंक्लूड होते हैं। जैसे आपने सुना होगा एक बार एक लोमड़ी थी, वो बहुत चालाक थी, उस तरीके की चीज़ें। पैरेबल क्या होता है? पैरेबल होता है एक शॉर्ट स्टोरी जहाँ पर आपको मोरल या फिर स्पिरिचुअल लेसन्स पढ़ाए जाते हैं। ठीक है, ये आपका पैरेबल होता है। तो दिस वाज दिस सेशन जो कि आपके वन वर्ड से रिलेटेड था। सेशन आपको पसंद आया तो लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। पीडीएफ और अलग रिलेटेड इन्फॉर्मेशन के लिए एक बार डिस्क्रिप्शन में जाकर इंपॉर्टेंट लिंक्स देख लें, जहाँ पर आपको इंस्टाग्राम, टेलीग्राम के लिंक्स भी मिल जाएंगे। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अपना ख्याल रखिए। टेक केयर। बाय बाय। थैंक यू।